तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल काश सर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का डिस्कशन करने जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दो एडजस्टमेंट के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। बहुत बार फाइनल अकाउंट टैली न होने के बहुत सारे रीजन में से एक रीजन होता है कि एडजस्टमेंट के हम इफेक्ट सही तरीके से पोस्ट नहीं करते। दोस्तों, यूजुअली हमको पता है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स जाते हैं, लेकिन आज मैं वो एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसके 3 जगह पे इफेक्ट्स जाने वाले हैं और बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सर ऐसे भी कुछ करना है। तो अगले 5 मिनट 10 मिनट मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहना, मैं क्या कर रहा हूं देखना, राइट, ताकि आपको समझ में आए कि अगर ये एडजस्टमेंट आई तो इसके 3 इफेक्ट देने हैं करके। लेकिन वो पढ़ाने से पहले एक सिंपल सा एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। सर और मैडम, नाउ पे अटेंशन। स्टॉक ऑन हैंड on 31st March 2019 was cost price 40,000 और मार्केट प्राइस कितना है 35,000। तो हमको बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि सर ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक के 2 जगह पे एडजस्टमेंट जाते हैं। एक कहां पे सर, आपका एक एडजस्टमेंट चला जाता है ट्रेडिंग साइड को, राइट, ट्रेडिंग साइड को कहां पे, क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस शीट में कहा जाता है असेट साइड को, सर बैलेंस शीट में कहा चला जाएगा, असेट साइड को चला जाएगा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक करके। ओके सर, तो ये भी हमको पता है कि यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहां पे आपको दिया है 40,000 और 35,000। तो रूल के हिसाब से विच एवर इज लोअर, फिर वो मार्केट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी छोटा अमाउंट है इन दोनों में से वो उठा के आपको अपने जो भी स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें पोस्ट करना है। तो सर उस हिसाब से यहां पे कितना अमाउंट चला जाएगा, दैट इज 35,000 दोनों जगह पे। आई होप आपको भावनाएं समझ रही है। तो असेट साइड में कितना चला जाएगा 35,000 और आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को कितना अमाउंट चला जाएगा 35,000। यहां पे ये मुद्दा खत्म होता है। छोटा सा एडजस्टमेंट था जिसके बारे में मैंने बात कर दी। 2 अमाउंट आए, कंफ्यूज नहीं होने का, जो भी कम दिखता है विच एवर इज लोअर के हिसाब से पोस्ट कर देने का। आगे आते 3 इफेक्ट कौन से एडजस्टमेंट के जाने वाले, पे अटेंशन दोस्तों। 5वां एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। अब जब ये क्लेम एडमिट हो जाता है ना बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके जिंदगी में आ जाती है, वो इफेक्ट्स 3 जाने वाले होते हैं। कैसे सर? चलो ये सपोज इमेजिन करो कि ये होता ही नहीं, कि क्लेम वेम एडमिट हुआ है, तो 2 ही इफेक्ट है। कौन से 2 इफेक्ट सर? कि गुड्स जल गए 8,000 के, तो एक इफेक्ट आप दे देते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, गुड्स लॉस बाय फायर 8,000, और दूसरा इफेक्ट आप कहां पे देते हो, P&L के डेबिट साइड को। ये 2 इफेक्ट सॉर्टेड है। बट अगर क्लेम आ गया और कितने का आया 6,000 का, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? पे अटेंशन बेटा, यहां पे ध्यान दो। अब आपको यह देखना है कि आपके जो भी असेट थे कितने के जल गए, 6,000 के। कितना इंश्योरेंस क्लेम आप 8,000 के, सॉरी, कितना इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला 6,000 रुपया। तो 8,000 के असेट जल गए, 6,000 का आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ सर? लॉस हुआ सिर्फ 2,000 रुपए का। लॉजिकली समझ सकते हो आप सर, 8,000 के गुड्स जले थे, 6,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी वालों ने वापस दे दिए, तो कितना लॉस हुआ? 2,000 का। तो 3 इफेक्ट क्या आ जाएंगे सर? ये जो गुड डिस्ट्रॉयड है ना 8,000, वो चला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को, जो आप नॉर्मल इफेक्ट देते हो। तो 8,000 जाएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो भी है 8,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट को जाएंगे। लॉस P&L में कितना जाएगा, चलो आप बताइए। 8,000 जाएगा, 6,000 जाएगा या 2,000 जाएगा? कुछ बच्चे कह रहे अरे सर कितना सिंपल है कि अगर हमारे 8,000 के गुड्स जलने के बाद अगर 6,000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होता है, राइट, एडमिट होता है, तो लॉस तो कितना होगा सर? 2,000 का ही होगा ना। इसीलिए यहां पे जो भी आपका गुड्स है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट कितना जाएगा P&L में? ओनली 2,000 रुपीज। क्रेडिट को कितना चला गया है? बाय गुड्स लॉस बाय जो भी फायर है 8,000, पूरा अमाउंट किधर गया? ट्रेडिंग को गया। 8,000 ट्रेडिंग को गया, P&L को कितना अमाउंट गया? 2,000। और तीसरा इफेक्ट बेटा याद रखना, क्योंकि आपका क्लेम एडमिट हुआ है, उसके लिए आपने प्रीमियम भरे थे करके, तो ये आपका असेट करके ट्रीट होता है। तो ये जो भी आपका क्लेम एडमिटेड है वो 6,000 रुपीज, तीसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के असेट साइड को चला जाता है। तो ये है इसके 3 इफेक्ट। सर वापस एक बार समझाइए 3 इफेक्ट क्या है। ये देखो स्क्रीन, सर और मैडम पे अटेंशन।
जितना मेरा लॉस हुआ था 8,000 का, वो लॉस 8,000 का किधर चला गया? ट्रेडिंग में। क्लेम मिला था कितना? 6,000 सर। ये 6,000 का क्लेम मेरा असेट है, किधर चला गया? असेट साइड को। और 8,000 के लॉस में से अगर मुझे 6,000 का क्लेम एडमिट हो जाता है तो एक्चुअल लॉस कितना है? 2,000। तो P&L को कितना जाएगा सर? 2,000 P&L के डेबिट में चला जाएगा। ये अगर आप 3 इफेक्ट देते हो तो आपका बैलेंस शीट भी टैली होगा, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी सही आएगा बेटा। आई होप आपको समझा है। एक बार हम स्क्रीन पे जाएंगे, देखेंगे कि इन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया। आपके टेक्स्ट बुक में आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 33 पे आप आओ। देखो, एक तरफ इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिंग में बाय गुड्स लॉस बाय फायर 8,000 दिया है, पहला इफेक्ट। फिर आप P&L में दूसरा इफेक्ट जाना चाहिए। अब देखते हैं 8,000 दिया या 2,000 दिया है। एवरीवन पे अटेंशन, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट अगर आ गए ना पेपर में बेटा तो फिर समझ लेना पूरे मार्क्स बन गए तेरे, अमाउंट कितना भी हो। पे अटेंशन, यहां पे रहेगा P&L में 2,000 का कहीं तो लॉस, किधर दिख रहा है आप देखिए एवरीवन, सेम समय अपना, हाँ सर, ओके। P&L में 2,000 का लॉस, यहाँ देखो, लॉस बाय फायर 2,000 बराबर। 8,000 का गुड्स लॉस हुआ था, बोलो 6,000 का क्लेम एडमिट हुआ तो 2,000 का लॉस यहाँ पे आ गया। और लास्ट बेटा पे अटेंशन, बैलेंस शीट में अमाउंट जो तुम नहीं पोस्ट करते थे अब तक, ये रहा 6,000 रुपए का अमाउंट तुम्हारे बैलेंस शीट में। कहाँ पे है ध्यान से देखना और यहाँ पे करेक्शन करना। ये 600 नहीं, ये क्या है? 6,000 है। चलो एक करेक्शन भी मिल गया अपने को टेक्स्ट बुक में, ये 600 नहीं है, क्या है? 6,000 है। खत्म, सॉर्टेड राजा। यस और नो? चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ तुमको, ठीक है, आंसर करना मुझे। एवरीवन पे अटेंशन, छोटा सा सवाल रखते हैं। एडजस्टमेंट क्या है सर? कि जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। कितना अमाउंट था? 10,000 का। इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 5,000 रुपए का, ठीक है, 5,000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ। इसके क्या एडजस्टमेंट के इफेक्ट जाएंगे बताओ? कुछ बच्चों ने सोचना चालू कर दिया, कहा सर ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना पूरा का पूरा, ये किधर चला जाएगा पता है सर? मैंने कहा किधर? एक मिनट सिर्फ, तो आपको एकदम सही ढंग से बताता हूं। हाँ सर, ये जो 10,000 है ना वो ट्रेडिंग में चला जाएगा पूरा का पूरा, ओके। उसके बाद 5,000 का सर आपका क्लेम एडमिट हुआ है। मैंने बोला हाँ, तो 10,000 में से 5 गए, लॉस कितने का हुआ सर? एक्चुअली अभी आपको 5,000 का लॉस हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ये जो 5,000 का लॉस है सर, ये P&L को चला जाएगा, और ये जो एडमिट हुआ है क्लेम, ये असेट साइड को चला जाएगा। हो गए सर 3 इफेक्ट, आपका आंसर अब सही ढंग से आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, क्या ऐसे वीडियो आगे बनाने चाहिए क्या? अगर आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि इसके आपको हेल्प हो। यहाँ पे से पेज नंबर जो भी आपका फोर्थ सम का जो बैलेंस शीट है उसमें करेक्शन कर लेना टेक्स्ट बुक में, वो 600 नहीं 6,000 है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, अकाउंट बहुत ही ईजी है, हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।